Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. तो आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करेंगे आपके BHDC 132 यानी कि मध्यकालीन हिंदी कविता के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जो BHDC है 132 उसके पार्ट 1 के अलावा हम पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम आपके जो है मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, रिपीटेड टॉपिक्स, उन्हें कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स, वह भक्ति काव्य से रिलेटेड है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भक्ति कालीन जो आपका टाइम पीरियड है या भक्ति काव्य जो है, उससे आपके पेपर में प्रश्न जरूर आया हुआ है। तो सबसे पहले इसका आप एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जो इसकी परिभाषा वगैरह वो आप इसमें बता सकते हैं। तो भक्ति शब्द की निष्पत्ति भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? सेवा कराना। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ सेवा शब्द तक सीमित नहीं है। भक्ति में ईश्वर का भजन, पूजन, प्रीति और अर्पण भी शामिल होता है। तो भक्ति के अंदर बच्चों क्या क्या शामिल होता है? तो भक्ति में शामिल होता है ईश्वर का भजन करना, ईश्वर की पूजा करना, ठीक है, ईश्वर के प्रति प्रीत या प्रेम, और साथ ही साथ समर्पण या अर्पण आप जिसे कह सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में भक्ति ईश्वर के प्रति भक्त के प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। तो भक्ति क्या है? ईश्वर के प्रति जो भक्त है अपना प्रेम प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो भक्ति इस भक्त के प्रेम की अभिव्यक्ति, तो भक्त के प्रेम की अभिव्यक्ति क्या है? आपकी भक्ति कहलाती है। अब भक्ति की परिभाषा नारद ने अपने भक्ति सूत्र में भी की है। तो भक्ति की परिभाषा नारद ने भक्ति सूत्र में की है और उनके अनुसार ये यहाँ पर आपका एक श्लोक लिखा हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि जो भक्ति है वह भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा है। तो भक्ति क्या है? भगवान के प्रति परम प्रेम रूपा या अमृत स्वरूपा है, ऐसा नारद जी ने कहा है। भक्ति में ईश्वर के प्रति गहरी अनुरक्ति पर विशेष बल दिया गया है। भक्ति का यह केंद्रीय भाव है और ईश्वर के प्रति इसी उत्कृष्ट प्रेम को हम सभी भक्त कवियों में समान रूप से देखते हैं। तो जो भी हमारी भक्तिकालीन रचनाएं हैं, तो भक्तिकालीन जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में जो भी हमारे कवि रहे, उन कवियों की रचनाओं में हम देखते हैं कि उनका ईश्वर के प्रति जो है कितना ज़्यादा जो प्रेम है वह उत्कृष्ट उनका प्रेम हमें देखने के लिए मिलता है। अब भक्ति काव्य में कुछ जो इसकी कॉमन विशेषताएं हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए, वो आप अपने पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो भक्ति काव्य की जो सामान्य विशेषताएं हैं उसमें बच्चों सबसे पहले है ईश्वर से प्रेम। तो भक्ति काव्य का जो सबसे मुख्य तत्व है वह क्या है? भगवान के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम। क्या है बच्चों इसका मुख्य तत्व? भगवान के प्रति गहरी भक्ति और प्रेम इसका मुख्य तत्व है। इसमें जो भक्त है वह अपने व्यक्तिगत अनुभवों और आस्थाओं के माध्यम से भगवान से जुड़ने की कोशिश करता है। तो भक्ति जब भी जो ईश्वर जो भी व्यक्ति करता है वह क्या करता है? भगवान से जुड़ने का प्रयास करता है। तो रामचरितमानस जो है उसमें भगवान राम के प्रति भक्तों का गहरा प्रेम और समर्पण दर्शाया गया है। तो रामचरितमानस जो है वह इसका एक उदाहरण हो जाएगा भक्ति काव्य का, जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम को और समर्पण को दर्शाया है। तो तुलसीदास ने राम के चरित्र को आदर्श और प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया है, जो भक्तों को भगवान के प्रति अनन्य प्रेम की ओर प्रेरित करता है। तो यहाँ से जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने भक्तों को प्रेरित किया है राम से प्रेम करने के लिए। फिर दूसरी चीज़ जो भक्ति काव्य की विशेषताओं में हम बताते हैं बच्चों, वह यह होती है कि इसके अंदर साधारण भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आम जनता की जो बोलचाल की जो भाषा होती है उसका प्रयोग इसमें किया जाता है, ताकि आम लोग भी उसे आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो जो आम जनता है वो इसको इजी लैंग्वेज में समझ सके और उससे जुड़ सकें। संस्कृत की बजाय क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि हिंदी, कन्नड़, तमिल आदि में लिखे गए काव्य इसके उदाहरण होते हैं। तो हमारे जो काव्य हैं वे अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं, जिसमें आपकी क्या आती है? आपकी हिंदी भाषा आती है, आपकी कन्नड़ भाषा आती है और आती है आपकी तमिल भाषा। तो ऐसी भी भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं, जिसमें हमें भक्तिकालीन जो कवि हैं उनके द्वारा लिखा हुआ जो मैटर है वो मिलता है। तो संत तुकाराम ने अभंग में मराठी भाषा का प्रयोग किया गया है, जिसे आम जनता को आसानी से वो समझ में आ सके। फिर जो भक्ति काव्य है उसमें हमें दिखता है समाज में समानता। भक्ति काव्य समाज में समानता लाने की ओर अग्रसर रहता है। अब यहाँ पर क्या है कि भक्ति काव्य में जाति, लिंग, वर्ग आदि के भेदभाव को नकारा गया है।
इसमें भगवान से समानता का आवाहन किया गया है। क्या कहा गया है भगवान से? भगवान से समानता का आवाहन किया गया है, ताकि समाज में समानता की भावना उत्पन्न होती है। संत कबीर ने भक्ति काव्य के माध्यम से जाति पाति और भेदभाव को नकारा। उनके दोहे सभी मनुष्यों को एक समान समझते हैं और यह संदेश देते हैं कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्या संदेश मिलता है कि ईश्वर से प्रेम करो, ईश्वर के प्रति जो है सच्ची भक्ति करो, वो ही इम्पोर्टेंट है। भक्ति काव्य जो है व्यक्ति की आध्यात्मिक जो उन्नति होती है, आत्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करता है। भक्ति काव्य में आत्मा का शुद्धिकरण और भगवान के साथ एकात्मकता की जो प्रक्रिया है उसको दर्शाया जाता है। और भक्ति काव्य में हम लोग जो है प्रकृति का चित्रण भी देखते हैं, भगवान के गुण रूप और लीला का वर्णन मिलता है, और कभी कभी प्रकृति का भी सुंदर इसमें चित्रण होता है। तो जैसे कि जो सूरदास हैं, उन्होंने जो कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताया, साथ ही साथ वहां पर उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों का भी सुंदर चित्रण किया है। उदाहरण स्वरूप सूरदास के पदों में वृंदावन की झील, ब्रिज भूमि, कृष्ण की गोवर्धन की लीला को बहुत ही प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया है। और फिर आपके निर्गुण और सगुण भक्ति होती है। तो भक्ति काव्य में बच्चों दो प्रकार की भक्ति देखने को मिलती है। एक है निर्गुण भक्ति, जहां भगवान को निराकार रूप में माना जाता है, ठीक है, यानी कि जो भगवान है उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है। और सगुण भक्ति में भगवान को साकार रूप में पूजा जाता है। तो जो कबीर जी हैं वह आपके निर्गुण भक्ति को अपनाते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को निराकार मानते हैं। और जो मीराबाई है वह सगुण भक्ति में विश्वास रखती हैं और वह कृष्ण जी का जो है साकार रूप से पूजन करती हैं। फिर भक्ति में हमें संगीत और काव्य का मिश्रण मिलता है, मतलब गीत और भजन वगैरह हमें मिलते हैं। और साधना और तपस्या, तो भक्ति काव्य में साधना, तपस्या और भगवान के प्रति समर्पण की जो भावना है वह प्रबल होती है। यह आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। फिर आपको अगली चीज जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो हमें ना जो अलग अलग जो भक्तिकालीन कवि रहे हैं उन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो गेन करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा हर किसी के बारे में कम से कम, क्योंकि हमें नहीं पता कि किससे क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को मीराबाई के बारे में बताऊंगी। तो मीराबाई जो है वह भारतीय संत और एक कवित्री थी, जो अपनी भक्ति और कृष्ण के प्रति असीम प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी भक्ति भावना अद्वितीय थी और उन्होंने अपने काव्य और गीतों के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त किया है। तो यहाँ पर जो है मीराबाई जो है बच्चों, वो क्या है? वो एक कवित्री हैं, ठीक है, शी इज अ पोएटेस, कवित्री है। और दूसरी चीज, वो यहाँ पर कृष्ण जी का जो प्रेम है, कृष्ण जी से प्रेम की जो भावना है उसको यहाँ पर वो व्यक्त करती हैं। इसके बाद जो है मीराबाई की जो उनके प्रमुख पहलू हैं देख लेते हैं, उनकी जो कविताएं हैं उसमें हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो पहली चीज जो है, मीराबाई की भक्ति में मुख्य रूप से श्री कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम और समर्पण, ठीक है, श्री कृष्ण से जो उनका अटूट प्रेम है और समर्पण है वो देखने के लिए मिलता है। उन्होंने कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र सुख और सर्वोत्तम प्रेमी माना है। तो जो कृष्ण जी हैं वह उनके सुख के साथी हैं, और सर्वोत्तम उनके प्रेमी जो है वह कौन है? श्री कृष्ण है। और उनके लिए कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर थे। और कृष्ण जी का हर एक रूप, बालक रूप, यौवन रूप, प्रेमी रूप, सभी रूपों में भगवान के प्रति प्रेम दिखाया गया है। तो मोरी नैनवा में कृष्ण बसे हैं, तो ये जो भाव व्यक्त करता है कि मीराबाई के लिए कृष्ण उनके दिल और आंखों में बसते हैं। तो पहला पॉइंट आपका यही हो गया कि जो मीराबाई हैं वो श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम रखती हैं। फिर दूसरा पॉइंट है आपका भक्ति और आत्मसमर्पण। तो मीराबाई ने अपनी भक्ति को एक साधना के रूप में अपनाया, अपना जीवन कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। उनके भजन और गीत आत्मसमर्पण की भावना से ओतप्रोत हैं। तो जब हम उनके भजनों को और गीतों को सुनते हैं तो वहाँ पर हमें आत्मसमर्पण देखने के लिए मिलता है। और वो कृष्ण के प्रति ऐसे भक्ति में डूबी हैं कि उन्हें संसार की जो भी सांसारिक चीज़ें होती हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो श्री कृष्ण की दीवानी हूँ, हर श्वास में कृष्ण का ही ध्यान करती हूँ, ये उनके हमें गानों में सुनने के लिए मिलता है। और वो सगुण भक्ति का प्रचार करती हैं, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया कि सगुण भक्ति में जो ईश्वर होते हैं उनके साकार रूप में पूजा की जाती है, ना कि निराकार। तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में पूजा और उनके रूप, लीला और गुणों का वर्णन अपनी रचनाओं में किया। वे श्री कृष्ण को अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रेमी मानती हैं। तो यहाँ पर फिर से आप बताएंगे कि जो है वो श्री कृष्ण से ही जुड़ी हुई हैं और उन्हें ही अपना प्रेमी मानती हैं। पधारो मेरे मखन मायकाजी, तो यह गीत मीराबाई के कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति भावना का आदर्श उदाहरण है, जहां वे कृष्ण को अपने घर बुला रही हैं। फिर है सामाजिक और पारिवारिक विरोध के बावजूद भी उन्होंने जो है आस्था की थी। तो मीराबाई ने भक्ति को अपना जीवन मार्ग बनाया।
हालांकि उनके पारिवारिक जीवन में कई विरोध थे, उनके पति, ससुराल और समाज में उनकी भक्ति का विरोध किया, लेकिन मीराबाई ने कभी भी कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी। यानी कि वो कृष्ण के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति रखती थी और उसमें कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने सामाजिक मान्यताओं और पारिवारिक दबावों के बावजूद अपनी भक्ति की राह पर चलते हुए कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से समर्पण किया। तो यहाँ पर सिर्फ यही है कि कितना भी उनको पारिवारिक विरोध सहना पड़ा, पर वो कृष्ण के प्रति समर्पित थी। तो मीराबाई के भजनों में समाज और परिवार के विरोधों के बावजूद कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा और अडिग आस्था का स्पष्ट चित्रण हमें मिलता है। और जो है वे प्राकृतिक और सांसारिक बंधनों से जो है परे थी। तो मीराबाई की भक्ति में एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि उनके लिए कृष्ण के प्रेम में कोई भी भौतिक या सांसारिक बंधन नहीं था। उनका कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह शुद्ध है और निर्विकार है। वे अपने भगवान के साथ आत्मीय संबंध में विश्वास करती थी, ना कि केवल एक उपास्य ईश्वर में। तो यहाँ पर उदाहरण है कि कृष्ण का प्रेम एक प्यास है जिसे पूरी दुनिया में कोई भी नहीं बुझा सकता। तो ये जो है मीराबाई का कथन है, जो हमें उनके कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन बच्चों तुलसीदास का है। तो भक्ति कालीन में जो है मतलब आपके तुलसीदास है, मीराबाई हैं। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में जीवन परिचय और रचनाओं से रिलेटेड आया हुआ था, तो मैंने वही क्वेश्चन उठा लिया है। तो तुलसीदास का जीवन परिचय में आप बताएंगे कि जो तुलसीदास जी हैं वे हिंदी साहित्य के एक महान कवि, संत और भक्त थे, जिन्होंने भक्ति साहित्य में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। वे एक ब्राह्मण परिवार से थे और उनका जो वास्तविक नाम है वह राम बोला था। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया, जिससे वे काफी प्रभावित हुए। तो बचपन में उनके माता पिता मर गए थे। अब तुलसीदास का जो जीवन है वह हमें संघर्षपूर्ण देखने के लिए मिलता है, लेकिन उन्होंने अपना जीवन राम के प्रति अडिग भक्ति और समर्पण में अर्पित किया। तुलसीदास की भक्ति यात्रा में श्री राम के प्रति उनका प्रेम और समर्पण प्रमुख है। तो यहाँ पर जैसे मीराबाई जी में हमने कृष्ण जी को देखा, तुलसीदास जी में हमें राम जी देखने के लिए मिलते हैं। तो उन्होंने अपनी जिंदगी को भगवान राम के चरणों में समर्पित किया और राम के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी रचनाएं लिखी। तो तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं उनको लिखने के पीछे जो एक कारण था वह क्या थे, आपके जो श्री राम है वो थे। तो तुलसीदास जी का मानना था कि भक्ति मार्ग ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है और व्यक्ति को अपने आंतरिक जीवन में राम के गुणों और उपदेशों को अपनाना चाहिए। अब उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों उसमें रामचरितमानस है। तो तुलसीदास जी की सबसे प्रसिद्ध रचना है यह ग्रंथ, जो संस्कृत में लिखा गया है रामायण की अवधी भाषा में। ठीक है, ये रामचरितमानस। इस काव्य में भगवान राम के जीवन की गाथा, उनके आदर्श और उनकी रचनाओं के माध्यम से भक्ति और धर्म का प्रचार किया गया है। राम के जन्म, उनकी पत्नी सीता के साथ पराक्रम भारी यात्रा, रावण का वध, जो भी सारी चीजें हैं उनका विस्तृत वर्णन हमें रामचरितमानस में मिलता है। तुलसीदास ने इसे सरल भाषा में लिखा और जिससे वह आम लोगों तक पहुंच सके। फिर दूसरा हनुमान चालीसा है। तो तुलसीदास की एक और प्रसिद्ध रचना है जिसमें हनुमान जी के 40 श्लोकों के माध्यम से उनकी महिमा, शक्तियों और उनके राम भक्त होने के गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हनुमान चालीसा के द्वारा हमें पता लगता है कि जो तुलसीदास जी हैं वे राम भक्त थे। और हनुमान चालीसा का उद्देश्य भक्तों को हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास में वृद्धि करना था, ताकि जो अभक्त हैं वे हनुमान जी से जो है उनके प्रति श्रद्धा रखने लग जाएं। हनुमान जी का साहस, शक्ति और भगवान राम के प्रति अडिग भक्ति की महिमा का उल्लेख हमें हनुमान चालीसा में मिलता है। फिर उनके द्वारा लिखा गया जो है दोहावली भी है। तो तुलसीदास द्वारा लिखित एक काव्य संग्रह जिसमें वे जीवन के विविध पहलुओं को पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं। इसमें कई शिक्षाप्रद दोहों, छंदों के माध्यम से जीवन की सच्चाइयों और भक्ति के महत्व को बताया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एक तो हमने रामचरितमानस, दूसरा आपका हनुमान चालीसा और तीसरा आपका दोहावली है। फिर विनय पत्रिका भी है जो कि एक और काव्य रचना है जिसमें उन्होंने भगवान राम, हनुमान जी, शिव जी और बाकी देवी देवताओं से प्रार्थना की है। तो इसमें भक्तों की भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना को प्रमुख रूप से व्यक्त किया गया है। इसमें तुलसीदास ने भगवान से अपनी आत्मा को शुद्ध करने, समर्पण करने और भगवान के साथ एकात्मा तक की प्रार्थना की है।
यह रचना भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में, फिर कवितावली भी है और रामशत कश्ती भी है। तो आपको इसमें जितनी याद रहेंगी बच्चों आप उतनी जरूर लिख के आइएगा। बस स्टार्टिंग के जो दो हैं मतलब रामचरितमानस है, दोहावली है, विनय पत्रिका है, ये तीन आप जरूर लिखिएगा। फिर इनकी पूरी भक्ति भावना देखते हैं। तो तुलसीदास की भक्ति भावना में राम के प्रति असीम प्रेम और समर्पण से प्रेरित थी। उनका जीवन और उनके काव्य साहित्य राम के आदर्शों को फैलाने के लिए समर्पित था। उन्होंने काव्य के माध्यम से यह संदेश दिया कि भक्ति से ही जीवन में शांति और सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास के लिए राम के प्रति प्रेम और भक्ति जीवन का सर्वोत्तम मार्ग था और उनका विश्वास था कि भगवान राम के नाम का जप करने से ही आत्मा का उद्धार हो सकता है। तो आत्मा के लिए जो है व्यक्ति को अपने जीवन में दुखों से मुक्त अगर होना है, हर चीज के लिए जो है आपको भगवान राम के नाम का जप करना है, ऐसा तुलसीदास जी कहते थे। उसके बाद आपकी सप्रसंग व्याख्या आती है। तो जैसे ये है आपका रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये जो व्याख्या है इसमें आपको बताना है कि जो पानी शब्द है उसका प्रयोग 3 बार हुआ है और तीनों बार जो है उसका अर्थ भिन्न है। 3 अर्थ क्या है? पहला प्रतिष्ठा, फिर दूसरा मोती के पक्ष में और तीसरा चूने के पक्ष में। तो यहाँ पर जो है रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयुक्त किया। पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता से है, यानी कि जो मनुष्य है उसमें क्या होनी चाहिए? जो है विनम्रता जरूर होनी चाहिए। यानी कि विनम्रता, यानी कि जो पहला जो पानी का अर्थ है वह विनम्रता है। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, यानी कि तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। और तीसरा है जिसे आटे चून से जोड़कर दर्शाया गया है। तो रहीम का कहना सिर्फ इतना है कि जिस तरह आटे के बिना संसार का अस्तित्व नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह विनम्रता के बिना व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर बात की जाती है व्यक्तियों को विनम्र बनने की। मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। फिर आपका एक दूसरा जो एग्जाम में पूछा हुआ है, कबीर कुता राम का मुतिया मेरा नाऊ। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि जो कबीर जी हैं वो स्वयं को राम जी का कहते हैं कि मैं तो राम जी का कुत्ता हूँ और मेरा नाम क्या है? मुतिया मेरा नाम है। तो यहाँ पर जो कबीर है वो कहते हैं राम का कुत्ता हूँ, मेरा नाम मुतिया है, मेरे गले में राम नाम की जंजीर पड़ी हुई है। यानी कि जो कबीर है वो राम के प्रति यहाँ पर स्टूडेंट्स एक असीम प्रेम दर्शा रहे हैं राम के प्रति। मैं उधर ही चला जाता हूँ जिधर वे ले जाते हैं। तो यानी कि वो कहते हैं कि मैं तो उनका कुत्ता हूँ, तो मैं राम जी के जो इशारे हैं उन पर नाचता हूँ, जो भी वो कहते हैं मैं वही करता हूँ, मैं तो उनके प्रेम के बंधन में बंध गया हूँ और अब जो है मेरी मौज ही मौज है। इसके प्रसंग को आप लोग खुद से लिख लेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है कबीर दास जी के द्वारा लिखित हैं और थोड़ा सा कबीर दास जी के बारे में आप बता देंगे तो वो आपका प्रसंग हो जाएगा। देन आप व्याख्या पूरा डिस्क्राइब कर लिखेंगे। अब अगर बच्चों आपको इसका मतलब पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी वेबसाइट है hindustannowledge.com, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। hindustannowledge.com, यहाँ से आप लोग अपने पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, वो आज रात तक अपलोड हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोग उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो जब भी हम लोग लाइव रिवीजन क्लासेस करेंगे, लाइव रिवीजन करवाती हूँ मैं, तो वहाँ पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं।